लाइन में बोला जाता है ना, डायरेक्ट सेलिंग में सबका सपना होता है डायमंड्स। तो एक डायमंड से मिलने वाली एनर्जी चाहिए, है ना, वो वार्म वेलकम चाहिए उनको। तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा और उनसे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे आज, जिससे हम लोग जल्द से जल्द डायमंड बने। यस। तो सबसे पहले मैं वैसे शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जो झारखंड के सीकेपी से हैं, आज जमशेदपुर में रहते हैं। और अब मैं पहले अगर उनका प्रोफेशन की बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। आज वो डायरेक्ट सेलिंग के इंजीनियर बन चुके हैं, अब बहुत सारे लोगों को सफल बना रहे हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, और इस आमंत्रण में आप मेरा साथ थोड़ा जरूर साउंड देंगे, कम मुझे कर दो। विश्वास है। तो मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, नन अदर देन रतन सिंह देमन देवगम। यस, नन अदर देन डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर रतन सिंह देवगम सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू विजय शाह, थैंक यू सो मच। एंड धीरजू सर को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा होस्टिंग और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। और रियली जोय कैल्शियम का मैं जब जब ट्रेनिंग लेता हूँ, बिल्कुल मेरे लिए थोड़ा नया ही लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा एग्रीकल्चर और हमारे गौ माता या हमारे जो एनिमल्स हैं उनका उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हूँ मैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो रिजल्ट में बार बार क्या है ना, मैं आउटपुट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। चाहे हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो, पर्सनल केयर हो, चाहे हमारा गौ माता के लिए हम दे रहे हैं, तो जब आप लोग रिजल्ट बताते हैं ना, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ। देखिए, आप हो चाहे हम हो, हर व्यक्ति क्या है ना, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन अल्टीमेट इनका जो रिजल्ट है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम ग्राउंड से लेके आते हैं, आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बताते हैं ना, वो हर व्यक्ति सुनना चाहता है। अखिलेश सर एक चीज़ बोलते हैं कि भई आपने कितना हार्ड वर्क किया, वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे। आपने कितना आउटपुट जनरेट किया, लोग उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो डियर लीडर्स, वाक़ई मैं बात करूँ जोय कैल्शियम का भी, जिन लोगों ने भी जहाँ-जहाँ दिया है, मैं सत्यनारायण जी का कॉन्फिडेंस देख रहा था कि बोलता सर इतना मज़ा आता है कि एमआरपी से कम में नहीं देता। रियली सीना ठोक के कॉन्फिडेंस के साथ एमआरपी पर बेच के आइए, उतना प्रोडक्ट में हमारा दम रखता है। जहाँ हम डीपी में और उसको कम प्राइस में देना शुरू करते हैं ना, वो व्यक्ति और डाउट करता है। भले फर्स्ट टाइम नहीं लेगा, लेकिन आप खाली टेस्टिमोनियल जो हमारे यहाँ पर अभी जितने लोगों ने दिया ना, उसका टेस्टिमोनियल सुना दीजिए। तो बद्रीनाथ सर का आप या विजय सर का यूट्यूब चैनल जाकर के टेस्टिमोनियल सुनिए और लोगों को सुनाइए। वो इंग्रीडिएंट्स को ऐसे पकड़ कर बताइए, भाई एलोवेरा है, कलौंजी है, शतावरी है, इस तरह के कंबोजिया दिया, वो उनको बताइए उसके बारे में, थोड़ा उसको अवेयर कीजिए, उनको अलर्ट कीजिए। वो उनके दादाजी, परदादाजी से वो बिज़नेस कर रहे हैं दूध का। लेकिन आप जब उनको बताते ना ये इंग्रीडिएंट्स है, उन्होंने सुना भी नहीं होगा कि एलोवेरा भी देना चाहिए, शतावरी भी देना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की विडंबना यही है कि हम आयुर्वेद के बारे में जानना नहीं चाहते। गाय को पता है, उसको गाय को आप छोड़ दीजिए खेत में, क्या-क्या खाना वो खा लेंगे। लेकिन किसान क्या है, सिर्फ़ घास काट के लाएगा और 2-4 पत्ते लेकर दे देगा। लेकिन गाय को पता है जंगल में छोड़ दीजिए, उनका आवश्यकता अनुसार जितनी जड़ी-बूटी है ना, खुद वो खा लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। जब गाय बीमार पड़ती है तो क्या नहीं खाना उनको पता होता है, ठीक है? और क्या खाना है अब उस समय में उनको पता होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि डेज़ोए ने इतना साइंटिफिक तरीके से एक गाय का या हमारे एनिमल के लिए इतना अच्छा न्यूट्रिशन बनाया है, अगर आप लोग सिर्फ़ उसका रिज़ल्ट बता देंगे और हमारे किसान भाई या जो पशुपालक हैं, उनको बता दें ये मिला हुआ है ना, वो भी ताज्जुब होगा। चलो एक बार ना करके देते हैं। आज तक तो चूना पानी ही पिलाए हैं, ये एलोवेरा क्या होता है, ये शतावरी क्या होता है, जब ये इनको सुनने के बाद उनके बारे में प्रमोट करेंगे और लेना चाहेंगे। उनके घर में कोई बेटा-बेटी है ना, बोलना बेटा शतावरी एलोवेरा के बारे में जान लेना क्या चीज़ होता है। वो खुद सोचेगा भाई साहब कि मैं खुद पी जाऊँगा तो अच्छा होगा। क्योंकि शतावरी का ऑलरेडी इंग्रीडिएंट्स का क्वालिटी इतनी अच्छी है सर। मैं जब एड देखता था ना पहले, तो बोलता शैम्पू में इसमें क्या बोलते हैं अनमोल ऑयल मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है। तो मुझे लगता भाई आदमी लगाता है कि खाना चाहिए भाई साहब, मुझे ऐसा लगता था। तो कहने का मतलब क्या है, आप देखते हैं टीवी में इसमें बादाम मिला, ये मिला, वो मिला और लोग शैम्पू इससे बना हुआ है, आपका हेयर को अच्छा करेगा। तो मैं सोचता था भाई अपन को खाने को नहीं मिल रहा है, ये तो भाई स्किन में लगा रहा है। तो उसी तरह जब आप किसान भाई घर में भी देखिए ना अच्छे-अच्छे स्मार्टफ़ोन हैं, आप हमारे इंग्रीडिएंट्स के बारे में लोगों को बताइए। और बोले बाबू साहब गूगल में सर्च कर लगा बिलीव नहीं होता है। तो हर किसान भी चाहता है उनका गाय स्वस्थ रहे, उनका दूध का इंक्रीमेंट हो, उनको बीमार ना पड़े, प्रजनन शक्ति बढ़ जाए।
ठीक है? और हमेशा वो उसका गाय भी जवान दिखना चाहिए, वो भी चाहता है। तो जब उस इंग्रीडिएंट्स के बारे में आप बताएँगे ना, डेफ़िनेटली बता रहा हूँ आपका सेल्स क्लोजिंग होगा और कंपनी सर सोचिए हमें इतने सारे ऑफ़र्स देती है कि आप लोगों तक जाइए, इसका अवेयरनेस फैलाइए, उनको बोले 2 के बदले आपको 1 फ्री मिल रहा है, लीजिए ना। 1000 करके दे रहा है, 2000 में उसको 1000 मिल रहा है, उसको ऐसे कॉस्ट कटिंग हो गया सर। साथ में उसके दूध में उनका मुनाफ़ा हो रहा है, उनका दूध का क्वालिटी बढ़ रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो इतनी सारे चीज़ बोलने के लिए है, लेकिन हम लोगों को बताते नहीं, अपने किसान भाई पशुपालक को बताते नहीं। और डी लीडर्स ये सारे ऑफ़र्स भी आपको बीबीसी क्वालीफाई करने में मदद करेगा। अगर आपके पास बोलते हैं ना, आपके पास बोलते हैं ना सर मेरा लिस्ट खत्म हो गया, तो मैं बोलता हूँ भैया गाय को देखने से भी नया लिस्ट आ सकता है। रोड में जाते रहे गाय दिखा, बाँधा हुआ है, पहुँच जाना वहाँ पर। एक एक पशुपालक भी आपके लिस्ट में आ सकता है, क्या पता वो डायमंड बन जाए। कितना दिन गोबर उठा-उठा के देते रहोगे भाई साहब। यहाँ डायमंड बनना अगर ठान लिया, तो सोचिए वो गाय भी आपको लिस्ट बना के दे सकता है, जो आपको डायमंड बनने में मदद करेगा। तो उनके पास जाएँ, जोय कैल्शियम को लेके जाएँ, बताएँ, इंग्रीडिएंट्स के बारे में हल्का-फुल्का बता दें और बोले सर 1 महीना यूज़ करके देखिए, 1 गाय पर यूज़ करके देखिए, आपकी बढ़ोतरी नहीं हुई तो फिर मुझे बता देना। उस कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, वो व्यक्ति लेगा आपसे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों के पास जाइए, मिलिए, बात कीजिए, आपका ग्रोथ, आपका इनकम, आपका अचीवमेंट 100% बढ़ेगा सर। ये डे जॉय का वादा है, मुझे 100% बिलीव है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के हमारे उस कस्टमर तक चले जाइए जिनको ज़रूरत है, आपको रिज़ल्ट निकाल के देगा, आपको पैसा बना के देगा और रिटेल करते तो हाथों हाथ देगा। और क्या चाहिए लीडर्स? करना शुरू कर दीजिए, तैयार हो जाइए ऑफ़र को लेने के लिए और ज़रूर लीजिए। आप बोलते हैं ना सर मैं कैसे करूँगा? अरे भाई ऑफ़र परचेज़ कर लो ना। ऑटोमेटिक बिकना शुरू हो जाए, ऑटोमेटिक कस्टमर नज़र आएगा, ऑटोमेटिक गाय में भी डायमंड नज़र आएगा आपको बता रहा हूँ। ठीक है? बोलते हैं ना गाय के अंदर भगवान नज़र आता है। अरे भगवान तो सब कुछ देगा, आप बोलो गाय के अंदर डायमंड नज़र आ गया ना, सोचिए कहाँ से कहाँ चले जाइएगा। मेरी मैडम हँस रही है। सर गाय के अंदर भगवान नज़र आ रहा है तो डायमंड नज़र नहीं आएगा? भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब। डायमंड नज़र आएगा, 2 पैकेट परचेज़ कीजिए, 1 फ्री लेके जाइए। देखिए कमाल का होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। मैडम हँसते-हँसते चली थैंक गई यू सर, थैंक यू। बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने जो एक डायलॉग्स बोला ना, गाय में डायमंड दिखेगा, बरनाथ सर से जनवरी में जब बात हो रही थी हम लोगों का, उस समय थाईलैंड टूर आया हुआ था। बरनाथ जी। सर ने एक डायलॉग्स बोले थे हम लोगों को, आज भी उनको सोचता हूँ ना बड़ा मतलब अंदर से गदगद लगता फ़ील होता है दिल में। उन्होंने बोला था, "ब्रिजेश हर गाय में तुमको थाईलैंड दिखेगा।" और थाईलैंड अचीव हो गया सर। यस। सच बात तो है ये सर, गाय में भगवान बहुत दिखता है तो डायमंड क्यों नहीं दिख सकता है सर? भगवान बहुत जी, ऊपर जी। लेवल का चीज़ है। डायमंड तो छोटा-सा तो चीज़ है शाम सर। ठीक है, ओके जी, राइट जी। प्लीज़ कैरी ऑन सर। थैंक यू सर। तो आगे मिलते हैं हम लोग और एक हमारे डायमंड से